श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन मास की पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी और इसके साथ ही रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का क्या समय रहेगा और इसके साथ ही रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मानना है कि करीब 100 सालों बाद ऐसा शुभ संयोग पड़ रहा है रक्षाबंधन पर। तो वह कौन से शुभ संयोग है और कौन से शुभ समय पर हमें प्राप्त होंगे। तो रक्षाबंधन पर्व से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व है। इस रक्षाबंधन पर्व पे बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई की रक्षा करने का एक कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहन को वचन देते हैं कि वह अपनी बहन की जीवन पर्यंत रक्षा करेंगे। तो यह जो पर्व है बेहद खास है। भाई बहन का जो यह पर्व है बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन है। तो जो यह रक्षाबंधन का पर्व है यह कब से प्रारंभ हुआ, तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के जब उंगली में चोट लगी चक्र से, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली पर बांधा था और भगवान ने द्रौपदी जी को अपनी बहन मानकर जीवन पर्यंत उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। तो तब से यह जो परंपरा है वह चली आ रही है। दूसरा कारण यह है, कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा पाकर इंद्र की बहन इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा और जिससे उनकी रक्षा हुई और तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो और इसी तरह से एक ऐतिहासिक घटना भी है। ऐतिहासिक घटना यह है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान को, जो बहादुर शाह हुमायूं जी हैं, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र भिजवाया। तो उसे उन्होंने स्वीकार किया और उस रक्षा सूत्र के पक्ष में, उसके बदले में उन्होंने अपनी सेना भेजकर उन रानी की रक्षा की थी। तो तभी से कहते हैं कि यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपनी भाई को, और वह तिथि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तो इसी तब से ही श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर यह रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व भाई बहन का मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 में ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मानना है कि इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है वह बहुत ही ज्यादा शुभ संयोगों के साथ में है। करीब 297 वर्ष के बाद ऐसा शुभ संयोग आ रहा है जब पूरे दिन हमें रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कि बिल्कुल भी भद्रा नहीं है इस बार, आप पूरे दिन आराम से राखी अपने भाइयों को बांध सकते हैं। तो जैसे कि कहते हैं जैसे सावन का महीना है तो पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित रहता है। उसमें हम पूरे महीने में किसी भी समय भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन उसमें भी सावन के महीने में भी जैसे सावन का सोमवार है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, तो इन दिनों में हम विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी तरह रक्षाबंधन का जो सावन मास की पूर्णिमा तिथि है, तो पूरे दिन आप भाइयों को अपने राखी बांध सकते हैं किसी भी समय पर। पूरे दिन भद्रा रहित इस बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उसमें से भी कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं। तो यदि उन मुहूर्त में हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो उसका हमें और ज्यादा अच्छा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो चलिए शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 पर और पूर्णिमा तिथि पूर्ण होगी 9 अगस्त को दोपहर में 1:24 पर। तो इसीलिए उदया तिथि का मान रखते हुए वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। अब चूंकि देखिए वैसे तो भद्रा रहित है, भद्रा जो सूर्य की पुत्री और शनि देव की बहन मानी गई है, तो उनका जो वास है वो भूलोक में भी रहता है और पाताल लोक में भी रहता है। तो कहते हैं कि 9 अगस्त की सुबह ही
भद्रा का भूलोक में वास समाप्त हो जाएगा और वो पाताल लोक में चली जाएंगी। तो इसलिए कई वर्षों के बाद हम सभी को यह जो रक्षाबंधन का पर्व है वो भद्रा रहित मिलेगा, जिसमें हम पूरे दिन आराम से कभी भी अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। क्योंकि देखिए, रक्षाबंधन का पर्व सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसलिए पूर्णिमा तिथि 1:24 पर पूर्ण हो जाएगी, फिर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए सुबह 5:39 से दोपहर में 1:24 का जो समय है वो आपको सावन की पूर्णिमा पर मिलेगा। तो प्रयास कीजिए कि इसी समय पर यदि आप अपने भाइयों को राखी बांधें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। वैसे तो जिस तिथि पर सूर्योदय होता है वह पूरे दिन तिथि मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मानना है कि यह जो समय है वो ज्यादा शुभ माना जाएगा राखी बांधने के लिए। ठीक है, उसके साथ ही देखिए, इस बार भद्रा का तो कोई साया नहीं है, लेकिन जो शुभ संयोग हो रहा है वह यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र के अधिपति भगवान विष्णु हैं और सौभाग्य योग के जो अधिपति हैं वो भगवान ब्रह्मा जी हैं। यानी सृष्टि के रचयिता, निर्माता और सृष्टि के पालनकर्ता दोनों का ही संयोग है। और दोनों के साक्षी में, दोनों के समक्ष हम यह रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व मनाएंगे। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मानना है कि करीब 297 वर्ष के बाद यह पवित्र पावन पर्व इतने शुभ संयोगों के साथ में मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है यह बेहद खास है और सभी बहनों को अपने भाइयों के घर जाकर रक्षाबंधन यानी कि जो रक्षा सूत्र है वो बांधना चाहिए। देखिए, परंपरा यही कहती है कि सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि पर बहनों को अपने भाइयों के घर राखी बांधने जाना चाहिए। लेकिन कोई भी यदि कारण फंसता है, कोई बहन नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके भाइयों को चाहिए कि वह अपनी बहन के घर आकर राखी बंधवाएं। आपका जो पर्व है वो मनना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इतना जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हमारी सभी बहनों को, हमारे सभी भाइयों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व आपका भी बहुत अच्छे से हो, इसी सब मंगल कामनाओं के साथ में रक्षाबंधन पर्व से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। राखी किस प्रकार से बांधनी है, किन मंत्रों का हमें प्रयोग करना है, कौन सी वस्तुएं हमें जरूर रखनी है, तो इन सब का वीडियो हम आपके पास दूसरा लेकर आएंगे। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। श्री सीताराम।